डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन मोलारिटी, नॉर्मेलिटी एंड स्ट्रेंथ। आपस में तीनों का क्या रिलेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जनरली हम लोग जानते हैं नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या देखे थे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई क्या होता है, इक्विवेलेंट मास इनटू ये जो वॉल्यूम है इधर लिख सकते हैं 1 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो हम लोग स्ट्रेंथ का मतलब क्या जानते थे, स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या था, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये जानते थे स्ट्रेंथ। अब देखो मास ऑफ सोल्यूट यहाँ पे दिया, मास ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास। ये हो गया स्ट्रेंथ और नॉर्मलिटी का, ठीक है, ये रिलेशन। उसके बाद किसका रिलेशन देखना, नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी का भी रिलेशन देखना। अब देखो इसी चीज़ को फिर से ब्रेक करेंगे। अगर इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है, मोलिकुलर मास बाई एन फैक्टर, ठीक है। इसी को फिर से ब्रेक कर रही है, ये वाला टर्म को ब्रेक करेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा देखो, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है देखो, मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, ठीक है, इनटू ये क्या था, 1 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो ये ऊपर चल जाएगा, तो ये ऊपर चल जाएगा तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट बाई मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा एन फैक्टर। तो हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू एन फैक्टर तो ऊपर चल गया, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब देखो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये पूरा जो टर्म है, ये देखो ये पूरा टर्म किसका फॉर्मूला होता है, मोलारिटी का होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मेलिटी इक्वल टू, ये पूरा आ गया, मोलारिटी को एम से रिप्रेजेंट करते हैं इनटू एन फैक्टर, ये हो गया इसका रिलेशन। अब देखो एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है। एन फैक्टर अब जैसे मान लो दिया हुआ है, एसिड दिया हुआ है, ठीक है। एसिड के लिए हम लोग जैसे HCl, तो एसिड के लिए हम लोग देखा जाता है कि रिप्लेसेबल H प्लस आयन, मतलब कितना H प्लस वहाँ से दे रहा है, यहाँ से कितना H प्लस देगा, ब्रेक करेंगे जब, तो H प्लस प्लस Cl माइनस, तो कितना H प्लस दिया, तो N का वैल्यू हो जाएगा 1। उसी तरह से अगर मान लो दिया H2SO4, तो इसमें भी कितना हाइड्रोजन देगा, लिख सकते हैं H2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो कितना H प्लस दिया 2, तो N इक्वल टू 2। वही चीज़ अगर बेस दिया रहता है, ठीक है, बेस में जैसे NaOH, NH को जब डिसोसिएट करेंगे तो क्या बनेगा, Na प्लस प्लस OH माइनस, तो इसमें हम लोग देखते हैं OH माइनस कितना, ठीक है, तो N का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा। उसी तरह से अगर CaOH होल 2, अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस, N का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। उसी तरह से अगर मान लो कभी दिया रहता है सॉल्ट, तो सॉल्ट हम लोग देखेंगे कैटाइन का कितना चार्ज है, जैसे मान लो NaCl, तो NaCl को जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो कैटाइन कितना चार्ज है 1, तो N का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। उसी तरह से अगर मान लो दिया हुआ AlCl3, तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस, तो देखो कैटाइन कितना है 3 है, तो N का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो बस हम लोग ये देखना था कि नॉर्मलिटी और मोलारिटी का रिलेशन क्या है, और स्ट्रेंथ और नॉर्मलिटी का रिलेशन क्या है, ठीक है।